भारत में पिछले 9 साल में बहुत गौरवान्वित होकर यह दावा किया जाता है कि हम बहुत तेज रफ्तार से नई चौड़ी और शानदार सड़कें बना रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मुताबिक 2014 से पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी। वहीं अब हर रोज यह दावा किया जाता है कि 30 किलोमीटर से ज्यादा प्रतिदिन हाईवे बन रहे हैं। ये सड़कें प्रगति और विकास का प्रतीक बन गई। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे तेजी से विकसित होते भारत की तस्वीर बन चुकी है ये हाईवे और एक्सप्रेसवे। होना भी चाहिए, ये बहुत गर्व की बात है हर किसी के लिए, हमारे लिए भी। लेकिन जितनी तेजी से एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, उतनी ही तेजी से एक चिंता भी बढ़ती जा रही है। ये एक्सप्रेसवे तेज रफ्तार से लापरवाही से चलती गाड़ियों के चलते मौत के एक्सप्रेसवे बनते जा रहे हैं। खाली एक्सप्रेसवे पाकर आए दिन खबर आती है कि बिगड़े शहजादे और शहजादियां बेलगाम और बेहिसाब गति से इन एक्सप्रेसवे का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे तमाम मामलों में अक्सर यह पाया जाता है कि एक्सीडेंट से पहले गाड़ी की रफ्तार 150, 200, 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। ताजा मामला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नू का है, जहां यह रोल्स रॉयस फैंटम गाड़ी धू धू करके जल रही है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों से आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना खतरनाक रहा होगा और रफ्तार कितनी तेज रही होगी कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी जो तकरीबन 10 करोड़ रुपए की आती है, वो एक पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। आइए अब आपको इस हादसे की एक सीसीटीवी तस्वीर भी दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि बेहिसाब तेज चल रही एक गाड़ी तेजी से जाकर एक टैंकर से टकरा गई और फिर उसमें आग लग जाती। यह सीसीटीवी तस्वीर यह भी दिखा रही है कि ऑयल टैंकर बीच सड़क से यू टर्न लेने की चेष्टा कर रहा है या प्रयास कर रहा है ताकि वो दूसरी तरफ जा सके, क्योंकि सड़क के बीचों बीच एक यू टर्न बना हुआ है। उससे पहले ही यह भयंकर हादसा हो जाता है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार इस एक्सप्रेसवे के पॉइंट 0 पर पहुंचे जहां यह हादसा हुआ था और पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने समझाया है कि 22 अगस्त की सुबह 11 बजे क्या हुआ। इस वक्त हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे उमरी गांव के पास हैं, जहां पर रोल्स रॉयस और ट्रक की जो टक्कर हुई वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये टक्कर कैसे हुई होगी। ये रास्ता दरअसल गुरुग्राम की तरफ से आ रहा है, यानी दिल्ली की तरफ से आ रहा है, और इधर जयपुर की तरफ जाने वाला रास्ता। ये देखिए, ये निशान है जो उस दिन के हादसे के निशान हो सकते हैं। जिस तरीके से चक्का जो है वो सड़कों पे एक तरीके से घसरण खाया होगा। और आप ये समझिए कि यहाँ पर भी आप देखिए कि ये बिल्कुल निशान है यहाँ पे बने हुए। और इसी निशान के बाद ये पूरा वाकया निकल कर आया, जब दरअसल ये ट्रक यहाँ से, ये जो ऑयल टैंकर है वो यहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था। और ये यू टर्न कहाँ पर है वो हमारे सहयोगी सचिन दिखाएंगे। ये देखिए, ये यू टर्न है जहाँ से लेने की कोशिश कर रहा था और ये टक्कर हुई। ये यू टर्न यानी आप दूसरी तरफ चले जाएंगे, यानी दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता हो जाता है। ये यू टर्न है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यू टर्न अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इसी यू टर्न लेने के समय में ये पूरा वाकया निकल के आया। एक बार फिर से आपको अगर दिखाएं तो यहाँ पर आप समझिए कि ये रास्ता है जो दिल्ली से जयपुर की तरफ जाता है। और यहाँ पर ये जो निशान आप देख रहे हैं, शायद दूर से अगर कुछ नज़र आए, या ये निशान जो आप देख रहे हैं सड़कों पे बना हुआ है निशान, उसी दिन के हादसे के निशान है, जहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से निशान बने। और दरअसल अगर आपको फिर से बताएं तो वो ट्रक जो है वो दूसरी तरफ जाके आपको दिखाते हैं। ये ट्रक यहाँ से, जिस तरफ हम खड़े हैं, ये ट्रक यहाँ से दरअसल यू टर्न ले रहा था। और उस वक्त ये कहा जा रहा है और बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि बहुत स्पीड में आती हुई रोल्स रॉयस जो कार है वो यहीं पर उसको हिट किया, ट्रक को आगे की तरफ से, यानी साइड की तरफ से, और ट्रक बिल्कुल पलट सा गया। और पलटने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। ये यू टर्न एक बार फिर से अगर आपको दिखाएं तो ये यू टर्न आपको समझ में आएगा। इसी यू टर्न पर ये पूरा जो है वो टक्कर निकल कर आया है। और ये ऑयल टैंकर है जिसके 2 लोग अब जिंदा नहीं हैं। एक चश्मदीद जो है वो फिलहाल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। ऑयल टैंकर है, साथ में जो रोल्स रॉयस कार है वो जलकर यहाँ पर खाक है। तो आप समझिए कि किस तरीके से लापरवाही की वजह से, स्पीड रफ्तार बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दुर्घटना जो है वो सामने में निकल कर आई है। यहाँ पर आपको ये तस्वीर और ये मंजर सीधे तौर पे बता रही होगी। जो रोल्स रॉयस कार जो है वो राख में एक तरीके से तब्दील है। और यहाँ पर आप एक तरीके से समझिए कि ये पूरा जो वाकया हुआ था, सचिन अगर इधर आप दिखाएं
तो आपको फिर से दूर से अगर दिखाएं, ये कार के जले हुए के निशान हैं, साथ में यहाँ पर ऑयल टैंकर है। और आपको एक बार फिर से कैमरे के जरिए अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए यहाँ पर, ठीक यहाँ पर ये जो कार जैसे आ रही है, ये कार मानिए कि ये ट्रक है और यहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था। ऑयल टैंकर है, यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था और सामने से यहाँ पे आ रही जो रोल्स रॉयस है, उसने ठीक इसी जगह पे, यहाँ पे घसरन के निशान हैं, जहाँ पे वो निशान अभी भी सड़कों पर हैं, वहाँ पर दरअसल ये टक्कर हुई और उसके बाद ट्रक जो है बिल्कुल पलट सी गई। रोल्स रॉयस में आग लग गई, जिसमें से लोगों को निकाला गया है। मेदांता हॉस्पिटल में गुरुग्राम में उनका इलाज चल रहा है। और ये जो जगह है, इसी जगह पे ज़बरदस्त टक्कर के बाद 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए और ये वाकया यहीं पर निकल कर आया। यानी सीधे तौर पर रफ्तार से जुड़ा मामला है और रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि शायद ऑयल टैंकर वाले को पता नहीं चला जब वो यू टर्न ले रहा था यहाँ से। और यू टर्न लेने के दौरान ही जब वो यू टर्न ले रहा था तो गाड़ी ने आगे से अगले पोर्शन पर उसको हिट किया। हिट करने के बाद ट्रक पलट गया और पलटने के बाद जो ऑयल टैंकर है वो पलट गया। और पलटने के बाद वो सामने में जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि किस तरह का मंजर रहा होगा, किस तरह का हादसा, दुर्घटना रहा होगा, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 4 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जो कि टैंकर के ड्राइवर और रखरखाव करने वाले भी थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रोल्स रॉयस गाड़ी कुबेर ग्रुप के डायरेक्टर विकास मालू की थी और वो हादसे के वक्त उस गाड़ी में ही थे। इस वक्त उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। सतीश कौशिक मामले में विकास मालू के दूसरी पत्नी ने आरोप लगाया था कि सतीश कौशिक और विकास मालू के बीच बिजनेस रिलेशन था। दोनों के बीच पैसों को लेकर के अनबन हुई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर यह दावा किया कि मौत नेचुरल कारणों से हुई थी और फार्म हाउस में मालू का होना महज इत्तेफाक था। ये वो फार्म हाउस मामला है जब सतीश कौशिक की डेथ हो गई थी। ये गाड़ी जो धू-धू करके जल रही थी, ये इन्हीं विकास मालू की है। विकास मालू जो कि कुबेर ग्रुप के मालिक हैं, उनकी एक आलीशान जिंदगी है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वो गाड़ियों के कितने शौकीन हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल में दिखता है कि विकास मालू के पास 8 रोल्स रॉयस की गाड़ियां हैं। दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में फार्म हाउस और रिजॉर्ट हैं। दुबई आलीशान विला का हाउस, उन्होंने अपने दुबई के जो फार्म हाउस है उसमें एक आलीशान हाउस वार्मिंग पार्टी भी रखी थी। ये सारी चीज़ें तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इस हादसे के शिकार वो भी हुए हैं, उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। अब नू एसपी का उनसे बात भी की हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने। नू एसपी ने क्या कहा, आइए आपको जरा वो सुना देते हैं। सबसे पहले ये समझना चाह रहे हैं कि जो रोल्स रॉयस वाला एक्सीडेंट है, टैंकर और रोल्स रॉयस का, उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं सर? ये एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर 2 लोगों की मृत्यु हुई है और रोल्स रॉयस कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ट्रक को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो इसमें हमने एफआईआर रजिस्टर कर ली है नगीना थाने में और इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जी, जो विकास मालू है सर, जो रोल्स रॉयस में थे, उनकी स्थिति अभी क्या बताई जा रही है? अभी वो मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है और उपचाराधीन है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि खतरे से बाहर है विकास मालू? जी, अभी वो उपचाराधीन है, डॉक्टर ही उसके बारे में बता पाएंगे। उनके साथ एक और शख्स थे जिनका इलाज चल रहा है सर, उनके बारे में कोई जानकारी, उनकी स्थिति को लेकर कोई जानकारी? जी, अभी वो भी मेदांता हॉस्पिटल में उपचाराधीन है और जैसे ही वो हॉस्पिटल से इलाज के बाद में डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद में उनको भी अनुसंधान में शामिल किया जाएगा। सर, ये भी बताया गया है कि ये लोग कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने जा रहे थे, जयपुर में बेटे का बर्थडे था। ऐसी भी कोई जानकारी हमारे पास है जब इनका काफिला जा रहा था गाड़ियों का? देखिए, जैसे ही ये लोग इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में सारी चीजें इसके बारे में सामने आ जाएंगी, कहाँ जा रहे थे, क्या जा रहे थे। फिलहाल हम लोगों ने ड्राइवर को बुलाया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसके आगामी कार्रवाई जैसे जैसे लोग इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते जाएंगे वो सारी चीजें खुल जाएंगी। एक चीज और आपसे सर ये समझना चाहते हैं, ये जो विकास मालू हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये कुबेर ग्रुप से जुड़े हुए हैं? जी सर, एक चीज और इसमें क्या सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है जिससे हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एस्टैब्लिश कर पाए? पूरा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है सीसीटीवी से कवर्ड है और उसमें सारा सीक्वेंस आ रहा है
और पुलिस ने कब्जे में ले लिया है वो। कोई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे कोई चीज जो आप अभी ड्रॉ कर पा रहे होंगे कि कैसे हुआ होगा, जो प्राथमिकी जांच है? इसमें जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि ट्रक ने हाईवे पर यू टर्न लिया था और उसी टाइम पे ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही थी, तो इनका टक्कर हुई है दोनों ट्रक की और रोल्स रॉयस व्हीकल की, तो इसके अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। उस दिन वाकई क्या हुआ था इसकी अभी तक जांच जारी है, लेकिन हादसे में जो घायल हुए हैं सहयोगी परिमल को कुछ जानकारियां उन्होंने भी दी हैं। एक्सीडेंट की वजह से वो बहुत ज्यादा बोलने की हालत में नहीं है, इस वजह से हमने भी ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन जितनी बातचीत हो पाई आइए आपको वो सुना देते हैं। आप ट्रक में कहां पर थे? साइड में बैठे हुए थे। आपके साथ दो लोग और थे जो अब दुनिया में नहीं हैं, तो फिर क्या हुआ थोड़ा सा अगर याद करके बताएं। अचानक ट्रक टर्न लेने के लिए आप लोग मुड़े थे, वो देख रहे थे गाड़ी पीछे से आ रही है कि नहीं आ रही है, तो गाड़ी कोई आ रही थी पीछे से? नहीं। और जैसे ही टर्न लिया उसके बाद फिर आए थे, टर्न लिया उसके बाद गाड़ी आई थी, टक्कर मार दी। और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी आपको रोड पे, तो स्पीड क्या बहुत ज्यादा था उसका? 190। 190-200 के आसपास आपको लग रहा था कि बहुत तेज आई, और पहले से कुछ पता नहीं चला था कि गाड़ी है कि नहीं है, तो वहां पर रुके भी थे टर्न लेने से पहले आप लोग? रोड के बाईं तरफ देखा होगा ना पीछे कोई गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, देखा? हाँ, कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, और जैसे ही ड्राइवर रामप्रीत थे, हाँ, जैसे ही गाड़ी मुड़ाई वैसे ही टक्कर लग गई। इस हादसे ने एक बार फिर सुपर एक्सप्रेसवे पर सुपर गति से चलते हुए हादसे की तरफ ध्यान खींचा है और बहुत कुछ बड़े सवाल उठाए हैं, और वो सवाल क्या हैं आइए आपको एक एक करके बताते हैं। सवाल नंबर 1, एक्सप्रेसवे बन गए लेकिन गति नियंत्रण के लिए वो नियम की सख्ती उस तरीके की क्यों नहीं है? सवाल नंबर 2, स्पीड इंटरसेप्टर ने तेज गति से आ रही इन गाड़ियों को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? चप्पे चप्पे पर वो क्यों नहीं लगे हैं? आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के एक्सप्रेसवे बनेंगे तो उस पर लोग गाड़ियां दौड़ाएंगे। सवाल नंबर 3, बड़े एक्सप्रेसवे महंगी गाड़ियों में अय्याशी करते बिगड़ैलों का अड्डा क्यों बन गई है? ऐसा क्यों हो गया है कि बहुत सारे शहरों से एक खबर आती है कि लोग धंधनाते हुए गाड़ी चलाते हैं, रेसिंग करते हैं आपस में, सेल्फी और रील बनाते हैं और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं। ये नौबत क्यों आ रही है? इस पर आप पहले से ही जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे लोगों को बहुत सख्ती से उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जितनी हो रही है उसके बाद भी ये हादसे क्यों हो रहे हैं? अगला सवाल, इतने तेज एक्सप्रेसवे में बीच हाईवे में यू टर्न का कट क्या बनाना बहुत समझदारी की बात है? जो टोल बूथ है वहां यू टर्न क्यों नहीं बनाया जा रहा? अगला सवाल, हमने एक्सप्रेसवे तो बना दिए लेकिन उसके आसपास क्या समय समय पर या थोड़ी थोड़ी दूर पर अस्पताल का प्रावधान है? और अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे एक्सप्रेसवे तो हम बना देंगे, तस्वीरों में और ड्रोन शॉट में वाहवाही भी लूट लेंगे, लेकिन जो मूल व्यवस्था है अगर वो नहीं होगी तो फिर क्या इस तरीके के हादसे को हम खुद न्योता नहीं दे रहे हैं?